जिले के अंतिम छोर अमलाई नगर परिषद बकहो में स्थित ओरिएंट पेपर मिल ओपीएम में बुधवार सुबह लगभग 8 से 9 बजे पल्प मिल फट गया। पल्प में कागज बनाने के लिए यूकेलिप्टस एवं बांस डाला जाता है। पल्प मिल की मरम्मत बहुत समय से नहीं हुई थी। सुरक्षा अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। आक्रोशित नगरवासियों ने यहां के प्रबंधन पर जमकर बरसे। फैक्ट्री में सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों ने प्रबंधक श्रीवास्तव पर अय्यासी करने के आरोप लगाए हैं। आक्रोशित लोगों ने मांग की कि मृत रविंद्र त्रिपाठी को उचित मुआवजा राशि समेत उनके परिवारजनों को नौकरी दी जाए। एशिया के दूसरे सबसे बड़े कागज कारखाने ओरिएंट पेपर मिल में बुधवार की सुबह लगभग 8 से 9 के बीच पेपल जंक्शन में हादसा हो गया। जिस स्थान में यह हादसा हुआ वह दर्जनों की संख्या में मजदूर काम कर रहे थे और यह बताया गया कि पल्प सेंटर जहां पर कागज बनने से पहले बांस और यूकेलिप्टस आदि को पकाया जाता है वहां पर यह हादसा हुआ है। मृतक के परिवार को चंद रुपयों का आश्वासन देकर मामले को रफा दफा किया जा रहा है, किंतु आक्रोशित भीड़ ने प्रबंधक की ये मनमानी नहीं चलने दी। बगल जिले अनूपपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे थे तो यहां जनाजे पर लेटे मृतक का परिवार बिलख रहा था। सरकार जनता के हित में कई दावे करती है पर उनका मैदानी आलम कुछ और ही है। ओपीएम मिल्स का ये कोई पहला मामला नहीं है जिस पर लोगों ने नाराजगी व्यक्त की, बल्कि दर्जनों ऐसे मामले हैं जो यहां घटित हो चुके हैं और श्रम कानून की दुहाई देने वाले श्रम कार्यालय में पदस्थ जिम्मेदार आज तक इन लेबरों की स्थिति पर जहमत नहीं उठाए और न ही इनकी उचित वेतन भत्ते के लिए प्रबंधन पर कभी फटकार लगाई। परिजन के परिवार को जो भी मिलता है वो दुगना बढ़ा कर दिया जाए। जैसे 6 लाख रुपए बोल रहा है तो उसको 12 लाख किया जाए। उसमें भी इनका तानाशाही आलोक श्रीवास्तव का, और ये सारा घटना केवल आलोक श्रीवास्तव जी के लापरवाही से हुआ है। लगभग अभी इनका कहना है कि अभी सड़ चल रहा था जिसमें 450 करोड़ आया था कंपनी रिपेयर के लिए। ये 450 करोड़ का रिपेयर अभी 2 दिन पहले फैक्ट्री चालू हुआ है और 2 दिन में ये सड़ का रिपेयर ये इनका 450 करोड़ सामने आ गया। क्या रिपेयरिंग है इनकी? क्या ये 450 करोड़ में करवाए हैं? इसके साथ साथ ये जो यहाँ मजदूर है, जो भी कोई अगर सामने बोलता है उसको तुरंत सस्पेंड कर देंगे। आज कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में चूल्हा जलने की स्थिति नहीं है, 10 से 15 लोगों को ये सस्पेंड करके बैठा दिए हैं। उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। केवल तानाशाही आलोक श्रीवास्तव का चल रहा है, तानाशाही रवैया पूर्ण इस फैक्ट्री में वो अपना हक जमा रहा है। अभी सहमति बनाई जा रही है। क्या मांग है आप लोगों? क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि जो ग्रेजुएटी है उसको 6 लाख बना है उसको 12 लाख किया जाए। साथ ही जो भी देते हैं मृत्यु में और एक्सीडेंटल बीमा जो भी हो उसका राशि परिजन को दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, फैक्ट्री बंद होने के कगार में आ जाएगी। कई बार ऐसे हादसे होते रहते, कई बार ऐसा हादसा हो चुका है। मेरे ऊपर 2 से 3 बार FIR के लिए आवेदन कर चुके हैं। एसपी साहब से लेके थाना से लेके हर जगह कर चुके हैं। केवल सच को दबाने के लिए। मेरे मुंह से अगर सच निकल रहा है तो उसको दबाना चाह रहे हैं। अभी कंपनी को लेकर आपकी बेसिक मांग क्या है? क्या आप चाहते हैं? अभी ये जो यहाँ वर्कर है उनको सेफ्टी दे, उनको अपने बच्चे की तरह रखे। अगर फैक्ट्री में वर्कर न होंगे तो प्रोडक्शन और उत्पादन नहीं होगा। वो वर्कर का देन है जो प्रोडक्शन हो रहा है। आज इनको प्रोडक्शन दिख रहा है। आप नगर परिषद के वर्तमान नगर परिषद के कहीं वार्ड नंबर 4 के पार्षद भी हैं। उस नाते आपका क्या दायित्व बनता है? क्या करेंगे आप? मैं हमेशा ऐसे वर्करों के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई होगा मैं सहने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। मेरे को सूचना प्राप्त हुई थी कि अमलाई ओरिएंट पेपर मिल में लगभग 2 या 3 लोग दबे हुए हैं। तत्काल हमारे थाना प्रभारी, आसपास के थाना प्रभारी अमलाई मौके पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन थाना प्रभारियों ने अपने सामने चालू करवाया है और उसमें 2 लोग जो है वो बच के निकल गए थे और एक आदमी रविंद्र त्रिपाठी जो इनका फिटर था वो उसमें दब के और उसकी हालत गंभीर हो गई थी। इमीडिएट उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। इस बात को लेके यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो आसपास के लोग हैं, मृतक के परिवार के लोग हैं, काफ़ी आक्रोश हो गए और यहाँ पर मौके पर एडीएम मैं और एसडीएम वगैरह सब आ चुके हैं। प्रबंधन की और मृतक के परिवार और इनके यूनियन के लोगों की हमने बातचीत करवाई है। कुछ बातचीत के दौरान अभी 2 लाख रुपये का तत्काल इन्हें कंपनसेशन दिया है और लगभग 15,65,000 रुपये देने के लिए इन्हें लिखित में इनको आश्वासन दिया है। इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं, जो यहाँ के
आंदोलनकारी हैं और जो कर्मचारी लोग हैं उनकी बातों से भी ये भी हमारे संज्ञान में आई है कि यहाँ पर बहुत सारी लापरवाहियों की बात भी आई है। निश्चित रूप से हम उस पर भी संज्ञान करेंगे और जांच करेंगे, जो विधिवत कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। कुछ परिवार के लोगों ने हमको ये भी बताया है कि साहब ये कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और किन ही कारणों से लोगों को घर बिठाया जा चुका है। तो हमने उनसे कहा है लिखित में हमें दे और इस पर हम इमीडिएट एक्शन करेंगे, नंबर 1। इसके अलावा मौके पर हम जो बॉडी है उसका पीएम करवा के और उसका अंतिम संस्कार करवाने के बाद इसमें मर पंजीबद्ध करेंगे और जो हमारी विधिवत कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। सर किसी पर एफआईआर वगैरह दर्ज हुई? बिल्कुल, हम जांच के बाद जो होगा बिल्कुल करेंगे। सब सरकार के लगे ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रबंधन की लापरवाही के चलते आज एक श्रमिक की मौत हो गई है, वहीं कुछ लोग घायल है। बड़ा हादसा ये भी बात सामने आ रही है कि जो मेंटेनेंस का कार्य नहीं हो रहा था, जिससे इस तरह घटना पूर्व में इस तरह की घटना है, समझ में आपका क्या कहना है? देखिए, जो कार्य के दौरान आज सूचना मिला कि जो एक्सीडेंट हुआ था, हम सभी मौके पे गए थे और वहाँ पे संभावना ऐसी लग रही थी कि 3 से ज़्यादा व्यक्ति उसमें दबे हुए हैं। तो 2 व्यक्ति तो आराम से रेस्क्यू कर लिए गए, हॉस्पिटल उनको भेज दिया गया और हॉस्पिटल में उनका प्राथमिक इलाज करके उनको उनके अपने घर भेज दिया गया। वो जो 2 व्यक्ति थे, एक राजन कुमार और एक और उनका जो नाम है भी बता देता हूँ। जो रविंद्रपति त्रिपाठी है, उनको निकाला नहीं जा सका और बड़ी हृदय विदारक घटना है जिस पे हम लोग को भी काफ़ी शौक है। वो उसके नीचे दबे पाए गए और उनको हम लोग हॉस्पिटल ले आए, वहाँ पे उन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और अभी हम लोग फ़ौरन जो है उनको 2 लाख रुपए की फौरी सहायता जो है कर रहे हैं, वो इसका चेक है। और साथ में उनके जो मृतक हैं, उन आश्रित हैं, उनको भी हम रोजगार देंगे और साथ में उनके जितने भी लीगल ड्यूज़ हैं वो हम उनको करेंगे। सर सवाल ये 15,65,000 के आसपास में उनके जो लीगल ड्यूज़ हैं वो सब देंगे। सर सवाल ये था कि हर चीज़ की एक तकनीकी स्वीकृति होती है। आपका जो ये बॉयलर या जो भी जो फटा है, इसका आखिरी मेंटेनेंस आपने कब किया था और इसकी कैपेसिटी कितनी थी? क्या कैपेसिटी से ज़्यादा इसमें माल था इसलिए फटा? क्योंकि इसके पहले भी आपके पेपर मिल में शंकर कुसुम एक श्रमिक मर चुका है, कृष्णा एक घायल हो चुका है सोडा रिकवरी में, जिसके साथ कोई भी सेफ्टी फीचर्स नहीं था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कंपनी के अंदर में सुरक्षा के हर प्रकार से प्रबंध किए गए हैं और चूँकि ये शटडाउन हमारा 15 तारीख से चल रहा था, ये जो आप कह रहे हैं कि इसी तरह की जो पुरानी मशीनों को आधुनिक बनाने का और उसको मेंटेनेंस करने का काम चल रहा था। संभवतः अभी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, एक बार हमारे पास जानकारी एकत्र हो जाती है। मतलब ये इक्विपमेंट जो फटा है ये पुरानी मशीनों में था, इसकी डेट निकल चुकी थी, आपका मानना ये है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कार्य के दौरान हुआ है। अच्छा। और ये कार्य के दौरान कोई जो वाल्व है वो वाल्व से लीकेज हुआ है जिसके अंदर से पल्प निकला है। अभी हमारे जो जितने इंजीनियर हैं वो सब मौके पे बैठ के इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेफ्टी की जो रिपोर्ट बनती है उसके बाद मैं आपको तो घटना के बाद ही क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? ये पुरानी पद्धति से चल रही है, अब टेक्नोलॉजी इतने डेवलप हो गई, इसके बाद हमारे पास देखिए 2 सुरक्षा अधिकारी हैं जो सुरक्षा जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर में सेक्शन 40 में ज़रूरत है तो उनको रखा गया और वो समय समय पे अपनी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हैं। और हादसा जो है ये अब इसकी कंप्लीट जो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी इसमें। अच्छा, अभी 2 दिन पहले क्लोरीन गैस रिसाव का भी कोई मामला आया था क्या? चूँकि प्लांट अभी मेंटेनेंस में है तो कई बार वाल्व खोलने में और इसमें हो सकता है कि कुछ हुआ हो, लेकिन कोई ऐसा गंभीर समस्या नहीं रही। अन्य जो घायल हैं उनके लिए कंपनी जगह? आज जो घायल हैं वो एकदम ठीक है, अपने घर पे हैं और अभी स्वस्थ हैं और इसके बाद हम भी जाके उनके घर पे उनका हाल चाल लेंगे, वो अभी ठीक है।